बस माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ पर। और अब जो है ना इस कमरे को छोड़ने का टाइम आ गया है। बस अब गाड़ी तैयार खड़ी है और हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। मरी का मौसम आज बहुत ही खूबसूरत है। ये थोड़ी सी बनाते हैं ताकि ना बस अब मुल्तान के लिए जो रास्ता मैंने फाइनल किया ना वो यही है कि यहाँ से नथिया गली बाद हज़ारा मोटरवे और फिर मुल्तान। मरी का मौसम ना आज बहुत ही प्यारा है और ऐसा महसूस होता है जैसे मुल्तान में फरवरी का मौसम हो। बादल भी हैं लेकिन ठंड बिल्कुल से नहीं है। देखिए मैंने इस वक्त ना स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनी हुई और मरी में बर्फ़ बिल्कुल से नहीं है। लेकिन अब जाकर देखते हैं। नथिया गली इसलिए जा रहा हूँ कि शायद वहाँ पर बर्फ़ से टाकरा हो जाए। बस 12 बजने वाले हैं और 12 बजे से ही मैंने अपना सफ़र का समझे कि आगाज़ कर दिया है। मुल्तान के लिए नथिया गली, एबटाबाद, हज़ारा मोटरवे और फिर सारी मोटरवे से होता हुआ मुल्तान। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस दरिया गली पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। बाज़ार तो आज खुला है। ये उस्मानिया मस्जिद है जो यहाँ की पहचान है। पिछले साल ये होटल बन रहा था लेकिन अब माशाल्लाह आखिरी मरहल में पहुंच चुका है। नाश्ता यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और खाने वगैरह भी मिल जाते हैं, रहने के लिए कमरे भी। ये मरी का बहुत ही कदीम शहर है, इसे कहते हैं बाड़ियाँ। तो ये मकामी लोगों का बाजार है ज़्यादातर। लेकिन मैं दरिया गली जब रहता हूँ तो फिर मैं यहीं से आकर ना अक्सर सौदे वगैरह लेकर जाता हूँ क्योंकि कुकिंग वगैरह ज़्यादातर खुद ही करते हैं ना गर्मियों में। तकरीबन दरिया गली से लेकर ना छांगला गली तक सारी चढ़ाई है और फिर उसके बाद नथिया गली तक उतराई और चढ़ाई दोनों शुरू हो जाती है। नथिया गली से फिर जो है ना ये समझें कि नथिया गली से लेकर फिर एबटाबाद तक सिर्फ उतराई है। इसलिए ये जो ट्रैक है ना मेरा, एक तो बहुत खुला ट्रैक बनाया हुआ है। दूसरी बात है कि मेरा फेवरेट ट्रैक है। मैं जब भी मरी आता हूँ खा कोई काम हो ना हो एबटाबाद तक ज़रूर ड्राइव करता हूँ क्योंकि एबटाबाद जब इंसान जाते हैं तो वापसी जब आते हैं ना तो फिर सारी अच्छी खासी समझें कि 30 किलोमीटर बंदे को ना सारी की सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ से जाते हुए भी कोई चढ़ाई है कोई उतराई है और फिर बहुत लंबी उतराई है। बड़े ख्याल से गाड़ी को नीचे एबटाबाद की तरफ लेकर जाना होता है, ब्रेकिंग वगैरह आपकी ठीक हो। तो मेरा वैसे बड़ा अच्छा आज गुजर तो मैं जब आया हुआ था तो गुल्डने में थोड़ा सा मैं ट्रिपल माइंड जब हुआ हूँ तो फिर मैंने कहा नहीं बस इसी ट्रैक से ना चलते हैं घर। मरी वाले टूल प्लाजे पर तो उन्होंने 200 कर दिया जो भारको वाले हैं। अब यहाँ पूछते हैं कि इन्होंने क्या रेट। हाँ भाई कितने पैसे हैं? 50 रुपये। चलो इनकी तो मेहरबानी है, इन्होंने तो वही 50 रुपये लिया है। देखें ये सारी की सारी चढ़ाई है ना, तो दरिया गली से लेकर यहाँ तक मुसलसल चढ़ाई है। ये पकोड़े जो है ना ये मरी के सौगात हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे। बस माशाल्लाह छांगला गली पहुंच चुका हूँ और बड़े आराम से सुकून से आ रहा हूँ। ये पहाड़ी भी ये समझे कि बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ी है छांगला गली। और ये समझो छांगला गली का पीक है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो बड़े अच्छे रेस्ट हाउस कह रहा हूँ, खाने वगैरह की भी बड़ी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं और साथ में जो है ना बड़ी इंजॉयमेंट की जगह है। और यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं चलता, नीचे धूप होती है और यहाँ पर बाद ओले पड़ने शुरू हो जाती है। लेकिन आज माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे मुल्तान के में फरवरी का जैसे मौसम होता है ना, मैं उसी मौसम में जा रहा हूँ। वैसे तो छांगला गली में बर्फ़ नहीं है नज़र आई, लेकिन ये चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं। ये आम रूटीन वर्क है।
इस रोड पर। हवा देखेंगे कि कितनी चल रही है, और बहुत ठंडी और बहुत मीठी हवा है ना, मीठी मीठी जैसे हवा होती है ना, मीठी मीठी, ये वही मीठी मीठी हवा है। हवा को देखेंगे, ओए होए होए। ये एक और पिकनिक स्पॉट आया है। इसमें ये है कि ये पहाड़ों से हट कर ना, आप देखेंगे हवा चल रही है, और आप देखेंगे आपकी निगाह जहाँ तक जाती है ना, वहाँ तक ही है। आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत। नीचे देखें गाँव है, अल्लाह की कुदरत है, ऊपर भी बहुत खूबसूरत है। और ये वाला जो इसकी ना, ये बंदर की एक बाजू नहीं है, गौर करें ना, एक बाजू नहीं है बेचारे का। ये देखें ना, एक बाजू बिल्कुल सेम नहीं है। बहुत अफसोस हुआ यार देख कर। बस इन्हीं बातों को देखकर अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, जितना। ये भी सारा छांगला गली के ही एरिया में आता है। बहुत खूबसूरत। ये कोकोनट भी इस इलाके में जगह जगह आपको मिलेंगे, जगह जगह। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा भाई, ये अच्छा चलो आपसे बात, ये छल्ली कितने की है? ये छल्ली 100 रुपए की। ये और नहीं, इंसानों और बांदरों के लिए बकरी बकरी है? जी जी, बंदर के लिए अलग है और बंदर इंसानों के लिए अलग है। अच्छा, जो बंदरों वाली है वो कितने की है? वो 70 की है। 70 की। चलो एक छली दे दो, लेकिन इंसानों वाली दे दो। 80 रुपए लगाओ तो यार, हर जगह मिल रही है 80 की। ये छली हम बाबा से लेते हैं, ये 5 हैं, से पूछ सकते हैं कि छली इस बार कितनी महंगी मिल रही है। ये 5 यार जो 80 की दे रहे हैं वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। की पुरानी छलियां पड़ी हैं। जी भाई, ये फिर से आ रहा है। बस आप ये बंदरों वाली ने नहीं देनी, इंसानों वाली दे दो। ये अब भाई है कि नहीं दिया? क्या लगी? आपको दें एक, आपको ये अब इंसानों वाली है ना? नहीं बंदरों वाली नहीं है ना, मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ। पहले हम खाकर चेक करेंगे, फिर आपको खिलाएंगे। नहीं बस ऐसे दे दें आप, मेहरबानी आप, मेहरबानी। कच्चा नहीं है, कच्चा नहीं है। बहुत मेहरबानी भाई, बहुत मेहरबानी। सर, बहुत खूबसूरत मौसम, और इस खूबसूरत मौसम में मुसाफिर चल अपने घर मुल्तान। अच्छा, छल्ली लेने के लिए जब भी आप खड़े ना, इनसे पहले पूछ लें भाई बंदरों वाली कितने की है और इंसानों वाली कितने की है। वो थोड़ी सी सख्त होती है, वो उसके पैसे कम होते हैं। तो अगर आप सिर्फ यही कह दें, दे देंगे यार एक छल्ली दे दो, तो ये बात दे देंगे, कह देंगे 100 रुपये दे दें, क्योंकि आते जाते रहते हैं ना, तो थोड़े से इनकी नफ्सियात समझते हैं, तो इसलिए। भाई मौसम बहुत प्यारा है, घर में दिल नहीं आता, लेकिन पिछू काम बहु में। अब यहाँ से 2 रास्ते ते हो रहे हैं। ये सीधा चले जाएगा नथिया गली के, जहाँ मैं जा रहा हूँ, और ये अयोबिया। यहाँ ये जो रास्ता, ये अयोबिया का बेहतरीन रास्ता बना हुआ है। और अयोबिया में चेयर लिफ्ट वगैरह भी है पड़ी, और होटल वगैरह भी हैं पड़े, खाने पीना भी अच्छा मिल जाता है। और वहाँ से एक ट्रैक निकल रहा है डोंगा गा। बहुत खूबसूरत जगह पर ये सारे होटल हैं। और आप यकीन करें कि ये समझो कि छांगल गली से डोंगा गली तक रास्ते में कुछ भी नहीं होता था। ये तो एक नया शहर आबाद हो गया यहाँ पर। और इनके जो पीछे जो व्यू है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और सारा का सारा माशाल्लाह होटल ही होटल है, होटल ही होटल है। कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। और ये सियाहों के लिए ना एक किस्म की दूसरा ये कहने का तो शोर शराबे से दूर, ना पार्किंग का मसला, ना कुछ और,
गुंजान जो है ना, गुंजान इलाकों से दूर बड़ी पुरसुकून अजूबिया 7, डोंगा गली 7, शांगला गली 7, नथिया गली 7, कमाल। पर एक चश्मा भी है और छतरियाँ मुझे नजर नहीं आ रही थी इस बार में। मैंने कहा यार छतरियाँ नजर नहीं आ रही, चलें शुक्र है आ गई। ये यहाँ पर एक चश्मा है बहुत बेहतरीन किस्म की। हवा भी साथ साथ चल रही है ना, हवा में तो ये आग फैलती है, लेकिन मुझे उम्मीद बड़ी है कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक मेरे ख्याल में आग आ गई है। वहाँ से होती हुई ना वो पहाड़ के ऊपर से होती हुई यहाँ तक आ चुकी है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद और अज़ान हो रही है। मैं यहाँ पर रुक गया हूँ, ये मस्जिद है। मैंने कहा कि दो फर्ज सफ़र के पढ़ लूँ जोर के ना। ये सामने मस्जिद है पर इन्होंने बड़े नीचे बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, देखे ना। ये वहाँ तो ये मस्जिद है और वो रेस्ट रूम भी है बड़ा, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। और सारा जंगल है। डोंगा गली से ऐसे ही एक मोड़ के आगे ये पिकनिक स्पॉट आ रहे हैं। चलें हम दो पाँच सफ़र पढ़ते हैं। बस नमाज आप पढ़ लिए, लेकिन सच्ची पूछे तो मुझे तो ठंड लगनी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी मैं कहता हूँ आप गाड़ी में जाऊँ, स्वेटर वगैरह भी पहनी हुई नहीं है। और चलें बस शुक्र है नमाज हो गई है। मस्जिद भी बहुत प्यारी है अंदर से ना। ये मेरे इनके रहने की भी जगह है, रात को मेरे स्टाफ वगैरह यहाँ पर सो भी जाते हैं और मस्जिद के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्र है गाड़ी में आ गया हूँ। अच्छी खासी ठंड है यार बाहर। बस नथिया गली आज ज़्यादा फिरता नहीं हूँ, बस निकला जाता हूँ आगे। बाहर तो अच्छी खासी ठंड है, हवा भी चल रही है, लेकिन आपको ना एक चीज़ दिखानी है जो बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। अगर आप भी आए तो डोंगा गली से थोड़ा सा आगे आएंगे ना, तो वहाँ पर खड़ कर आप ज़रा नज़ारा कीजिएगा। ये देखते जाएं आप। वेरी गुड। जहाँ तक आप निगाह मारेंगे ना, आपकी जो निगाह है ना जहाँ तक जाती है वहाँ तक जाए। और क्या खूबसूरत है नीचे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है। ये ऊपर नथिया गली और मरी रोड है, ये सामने डोंगा गली है। ये बोर्ड जो लगा हुआ है ना, ये पिछले साल नहीं था। वेलकम टू नथिया गली। बड़ा वेलकम किया है इन्होंने, बड़ा वेलकम किया है। आज नथिया गली में ना खाने का प्रोग्राम है, ना ही हमारा जो है ना कुछ चीज़ लेने का प्रोग्राम है। बस ऊपर से चलते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं जो है ना नथिया गली को क्रॉस करते हैं। नथिया गली में भी तकरीबन सुकून है, कोई ज़्यादा रश वगैरह नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट आए हुए। पिछली दफ़ा ये इमारत बन रही थी, काफ़ी बन गई है, तो ये अच्छा होटल बन रहा है। ये भी ये टूरिस्ट वाली जो गाड़ी बनाई है ना, ये भी
बहुत खूबसूरत बनाई है। यहाँ पर आकर कुछ थोड़ी बहुत गहमा गहमी महसूस हो रही है। यहाँ पर है कोई गहमा गहमी ना, और ये बहुत पुराना चर्च है। अच्छा बन गया ये नहीं, बिल्कुल से माशाल्लाह बड़े आराम से क्रॉस कर रही हैं। ये भी कुछ कोई इमारत बन रही है। साथ फिर दोबारा आ गए हैं अब नथिया गली और एबटाबाद वाले रोड पर ना। एक तो सुबह को नाश्ता बहुत अच्छा कर लिया था, दूसरी बात है मेरे एक दांत का ना थोड़ा सा मसला बना खड़ा है। जब भी कोई चीज़ खाता हूँ ना तो पेन शुरू हो जाती है। अब पेन किलर और एंटीबायोटिक वगैरह खा तो रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ ना खाऊँ जिसकी वजह से ना ये सफ़र सारा ख़राब हो जाए। अब इंशाअल्लाह मुल्तान जाएंगे तो फिर जाकर ना मैं किसी ना किसी मुल्तान में तो बहुत सारे डॉक्टर वाकिफ खा रहे हैं, इंसान किसी को ना किसी को ना देते दिखाते। फिर दांतों में जो काम है ना वो एक दिन का नहीं है, वो कहते हैं जी एक दफ़ा हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो अब यहाँ पर मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता था, इसलिए ये एक तो ठंड पड़ी है यहाँ पर ना नाथिया गली में भी अभी नीचे उतरा हूँ ना मैं तो डोंगा गली के पास नमाज़ पढ़ने के लिए, तो तबीयत सेट हो गई है। मैं इतनी ठंड में अब यहाँ पर खाऊँगा भी सही, तो यहाँ के जो मेन चीज़ है वो चढ़ गया है, और या जो भी चीज़ खाएँगे तो ठंड की वजह से वो वैसे भी ठंडा हो जाएगा। पता नहीं हीटर का इनके होटल में क्या इंतज़ाम है, तो इस वजह से ये सोचा है भाई हल्की फुल्की चीज़ खाएँगे, लेकिन खाएँगे एबटाबाद में। अब ये सारी उतराई शुरू हो गई है एबटाबाद तक। बस अब ये मुसलसल ही इसी तरह से ये रास्ता है, और कहीं कहीं जाकर तो बहुत ज़्यादा उतराई है। बड़े आराम से आप यहाँ से जाना पड़ता है। बड़ा इस्तकबाल हो रहा है भाई, ये तो कोई बहुत ही बड़ा इस्तकबाल हो रहा है भाई। बच के भाई, बच के ओहो भाई, ये तो कोई बहुत ही ज्यादा इस्तकबाल हो रहा है भाई। वेरी ब्यूटीफुल। बस न्यूट्रल करके बैठ जाओ, गाड़ी खुद भागती जाएगी इसमें। बहुत खूबसूरत मस्जिद आ गई है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे आबाद-ओ-शान रखे। जगह जगह आपको ऐसे ही टूरिस्ट पॉइंट मिलेंगे। अभी चश्मों में पानी थोड़ा सा कम आ रहा है। जब गर्मी होती है तो बहुत तेज पानी होता है, बहुत तेज। गाड़ियों के आने का मंजर। आजकल ये मोटरसाइकिलों के जो सिस्टम है ना, ये बहुत आ गए हैं। ये सारे बैठे हुए हैं ऊपर। सारी माशाल्लाह उतराई है, आराम से जा रहे हैं। लश ग्रीन पहाड़ आ गया, लश ग्रीन। और देखें पहाड़ की चोटी पर देखें लोगों के घर है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखना, ये घर है क्या। ये जिसका इंतजार था ना माशाल्लाह, गर्मियों में इससे भी ज्यादा फ्लो होता है पानी का ना। बहुत खूबसूरत सीन है, और सड़क इतनी खुली है कि बस अल्लाह पाक खैर करे। जगह जगह टूरिस्ट रुके हुए हैं। ये गाड़ी गर्म हो गई है, लेकिन मैं चढ़ाई से आ रही थी ना,
लोअर इंजन के साथ इसके चढ़ाई पर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, पीछे आबादी है। काफ़ी नीचे आ चुका हूँ और शीशा खोल लिया है गाड़ी का। गाड़ी का शीशा खोलने से ये है कि अब जो है ना हवा में वो बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है। माशाल्लाह जगह 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 अजीब व गरीब चीज़ें बन रही हैं और बड़ी खुशी महसूस होती है। और ये जो उतराई है ना, जब यहाँ से गाड़ी इंसान लेकर आता है ना उसकी तबीयत सेट हो रही होती है। बहुत गंदी उतराई है ये इस जगह पर ना। ये सामने आगे फिर इससे पीछे जो है ना सारा के सारे लोगों के घर बन गए हैं ये इस साइड पर, लेकिन ये उतराई बड़ी ही जान निकलती है गाड़ी के यहाँ पर भाई। माशाल्लाह रास्ते में जगह जगह साजिद है। और यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो बहुत धूप होती है, गर्मियों में भी इंसान है ना, लेकिन आज माशाल्लाह मौसम इतने अच्छा है ना कि यहाँ पर भी मौसम बहुत अच्छा है। और हम इस वक्त ना बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, लेकिन ड्राइव करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल से आराम से मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। और बस कमाल का और मज़ेदार रोड। बड़ी खूबसूरत हवा है, बड़ी मज़ेदार हवा। वो तो बहुत ठंडी हो गई थी, अब जो हवा चल रही है ना ये तो जन्नत की हवा है, मज़ा आ रहा है। और ये एबटाबाद से पहले एक पिकनिक स्पॉट आता है, बहुत खूबसूरत स्पॉट है। बड़ा ही खूबसूरत है और समझे कि हम भी बिल्कुल से गहराई में अब आ चुके हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो आई हुई हैं अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेकर ना। और आगे झूले वगैरह लगे हुए हैं और बहुत सारा इंतज़ाम है खाने पीने का और हर एक चीज़ का। लेकिन चले मैंने कहा ये पर खा कर थोड़ा सा दिखा दूँ आप सबको और खुद भी देख लूँ। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी जो वजह है ना, मौसम बहुत अच्छा है आज। एक ईद की वजह भी कह सकते हैं हम कि आज ईद का चौथा दिन है। और दूसरी जो वजह है ना वो यही है कि मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम। और मुसलसल झूले आ रहे हैं जी, मुसलसल झूले आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है और मुसलसल पीछे से ये बाज़ार आ रहा है और अल्लाह पाक ने इस जगह को रंग लगा दिया जी। आगे नज़र आ रहे हैं कि बहुत बादल है और जैसा मौसम हम चाहते थे, मैं चाहता था ना, वैसे मौसम अल्लाह पाक ने दिखा रहे हैं। शुक्र है मेरे मालिक। बहुत काले काले ले हैं बादल हैं। आज अल्लाह करेगा मुल्तान तक सफ़र बहुत खुशगवार गुजरेगा, उम्मीद तो बड़ी है। मस्जिद ज़ेर तमीर है माशाल्लाह, बड़े इस रोड पर साजिद है। शुक्र है मेरे मालिक। बस ये आखिरी पहाड़ी थी जो थोड़ी छोटी सी आई है और इसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह एबटाबाद बस पहुंचने वाले हैं। ये जो प्लाजा है इसमें वो माशाल्लाह बहुत अच्छे और मुनासिब कीमत पर जो बर्तन वगैरह ना मिलते हैं। एबटाबाद बाज़ार खुद जो है ना ये अब तो तजारती लिहाज से भी बड़ी तरक्की कर रही है। सियाहत बहुत आते हैं यहाँ पर, कपड़ा कंबल और साथ में ये जो है बर्तन वगैरह, ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें बन चुकी हैं। ये देखें ना आप सारे, देखें ना बहुत अच्छे प्लाजे बने हुए हैं। शनिवारी देरा नमकीन पर पहुंच चुके हैं और तारीफ इसकी बड़ी सुनी है एबटाबाद में। मेरे एक दोस्त है उसने कहा है
ये वो बहुत अच्छा है सिस्टम। चलें खाते हैं। बस अभी कढ़ाई आ गई है और ये शनवारी वालों की, और अभी जो अफगानी पुलाव है ना वो आना है। बस ये अफगानी पुलाव भी आ गया, बोटियाँ वगैरह हैं पड़ी बीच में। चलें शुरू करते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। ये बोटी थोड़ी सी सख्त बच गई है। चलें शुक्र है मेरे मालिक। बस आप निकलते हैं यहाँ से एबटाबाद से ना, मोटरवे की तरफ। बाहर का मौसम तो भाई धुआंधार है, बाहर का मौसम तो भाई धुआंधार है। बस हल्की फुल्की रिम झिम भी शुरू हो गई है। बस अब वापस मोड़ते हैं और मोटरवे की तरफ जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इस प्लाजा में ना। बस खाना वगैरह खा लिया है और अब जो है ना बस निकल रहे हैं जो सीधा जो है ना मोटरवे की तरफ। बड़ी खूबसूरत मस्जिद आ गई है। अभी तो शुक्र है मोटरवे बन गई है। देखें ये हालत है, टू चैन जा रही है बिल्कुल से। तकरीबन 2.5 किलोमीटर मुझे भी हो गए हैं और इसी तरह टू चैन ट्रैफिक आ रही है भाई। भाई रे भाई, बिल्कुल से टू चैन आ रही है। मोटरवे के भी आसार शुरू हो गए हैं। ये जो पहाड़ पर जो है ना ये मोटरवे की अलामत। बस ये साथ साथ मोटरवे भी आ रहा है और बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत ट्रैक आ गया है। वेरी ब्यूटीफुल। और समझे कि मोटरवे का इंटरचेंज भी लगता है साथ साथ ही है। यहाँ पर आकर तो रोड हाईवे बन गया है भाई। तो वही जगह तंग है थोड़ी सी और वहाँ पर ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा होती है। बस ये टोल प्लाजा आ गया है हज़ारा मोटरवे का ना, और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। हमारी गाड़ी को क्योंकि एमटेक लगा हुआ है तो इसलिए जाना सही जाएंगे। सिम एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं और ये एक्सप्रेसवे भी बड़ी समझें कि मसरूफ़ है। बड़ी ट्रैफिक होती है इसमें और बड़ी मुताद अंदाज में ना इस पर गाड़ी चलानी पड़ती है। मुतवातर ट्रैफिक होती है इसमें। मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनको रास्ता देते हैं ताकि इस्लामाबाद 120 किलोमीटर। और मौसम भी बहुत अच्छा है। वेरी ब्यूटीफुल। ये सामने पहाड़ आ गया, बड़ा बड़ा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। 740 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है जब से मैंने ये जर्नी शुरू की है। ये मेरा दूसरा या तीसरा चक्कर है, लेकिन ये तीसरा चक्कर है मेरा, तीसरा या चौथा है। लेकिन मैं इस एक्सप्रेसवे को कैनल एक्सप्रेसवे है तो
लेकिन मुझे इस पर सफ़र करते हुए बड़ा मज़ा आता है। इसकी एक अलग ही फीलिंग है। बड़ी ही मसरूफ एक्सप्रेस वे या मोटर वे आप इसे कह सकते हैं। बस गाड़ियाँ शप शप करती हुई गुजरती हैं यहाँ से। जो जगह थोड़ी सी तंग आ जाती है, जब मोड़ कुछ इस किस्म के आ जाते हैं, तो वहाँ पर 3 हो जाए। फिर तो 3 रोया हो जाती है। जब सड़क बिल्कुल से सामने क्लियर आ जाए तो फिर ये 2 रोया हो जाती है। साथ साथ अभी तक शहर मुकम्मल आ रहे हैं। मुसलसल 3 रोया आ रही है क्योंकि सारी मोड़े हैं, तो उन्होंने इस हिसाब से की हुई है कि जिस किस्म की भी मोड़ हो ताकि स्पीड में कोई फ़र्क ना आए। अब स्पीड जैसे 100 पर है वैसे ही जा रही है। तो ऐसे कर पीछे गाड़ी बहुत तेज आ रही है। अल्लाह अल्लाह, देखें ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुसलसल आबादी भी साथ साथ जा रही है। नीचे कोई छोटी मोटी नहर भी बह रही है। मुसलसल 3 रोया अब हो गई है क्योंकि मोड़े हैं बहुत ज़्यादा। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। मौसम भी आज बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद 108, पेशावर 169, हसनाबाद 76 और ये पहला इंटरचेंज आ रहा है। हवेलियाँ और सराय सालिम। बस हवेलियाँ और सराय सालिम आ गए। अच्छी और खूबसूरत ज़राई ज़मीनें भी आ गई हैं। गंदम की फसल काश्त में पड़ी है और हज़ारा एक्सप्रेस फुल चौबन में। वेरी ब्यूटीफुल नज़ारा, कमाल है। हरीपुर, टक्सला और कानपुर में बहुत अच्छा डैम है, बहुत खूबसूरत डैम भी है। कानपुर डैम बड़ा मशहूर और खूबसूरत और सियासी बहुत अच्छा है। शीशम के दरख्त जितने मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ ना इस मोटरवे पर, ये तो आप यकीन मानेंगे हमारे पंजाब में भी इतने नहीं है। टक्सला म्यूजियम, जा रहे हैं सीधे इस्लामाबाद। ये कोई मेरा क्या मुता बन रहा है, अभी बन रहा है, पता नहीं है। अच्छी बात है, इस तरह कोई नजर जरूर रहा है। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है भाई। और साथ में मेरे ख्याल में ये इस तरह बन गया है और ये इस तरह बनाना अभी बन रहा है। एक इंटरचेंज और आ गया है, सार इंडस्ट्री।
रौनक है, और मुसलसल आबादी आ रही है, मुसलसल आबादी आ रही है। बड़ा खूबसूरत सीन है दोनों तरफ से। एक और इंटरचेंज आने वाला है, बस कहीं कहीं धूप आ जाती है। बड़ा भाई यहाँ पर शीशम का दरख्त लगाया है ना मोटरवे पर, लेकिन इस तरह भी बड़ा खूबसूरत मंजर है। बहुत खूबसूरत मोटरवे, बहुत ही खूबसूरत। इस मोटरवे पर सफ़र करना भी एक एहसास से कम। बहुत खूबसूरत मंजर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जैसा कि राखी सर भावे को तो ता 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 सुनो, वेरी ब्यूटीफुल, कमाल दी मूवी है, कमाल। मुसलसल आबादी, मजे की गाल है कि मुसलसल आबादी दोनों साइडों पर मुसलसल आबादी आ रही है। वेरी गुड। इस तरफ से भी पहाड़ हैं, इस तरफ से भी पहाड़ हैं, और बीच में से मोटरवे बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर। इंटरचेंज आ रहा है, और ये मेरे ख्याल में अब हज़ारा मोटरवे ख़त्म हो रही है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, हज़ारा मोटरवे यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और ये हम चढ़ रहे हैं फिर पेशावर और इस्लामाबाद वाली मोटरवे। भाई शिकार बनाया हुआ है, शिकार। मज़ा आ गया सफ़र करके ना। बस ये अब हम पेशावर इस्लामाबाद वो मोटर पर आ गए हैं, और हज़ारा मोटर पे छोड़ दिया, यानी कि वो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब ये पहला क्या होता हमारा पेशावर लाहौर मोटरवे पर चढ़ते ही ना, ये पहला क्या होता हम आ गया है, और ये क्या होता हमें काफ़ी मसरूफ़ होता है। माशाल्लाह, पेपर मंगवा लिए शीशे पर, बिल्कुल से ख़राब था, और ये बहुत ही मसरूफ़ है। क्या बताऊँ, मेरे ख्याल में ना भेरा के बाद यही मसरूफ़ तरीन है। क्या बताऊँ मैं, तो थोड़ा सा रुक गए हैं यहाँ पर। हवा बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा सा सांस ले लें, चाय वगैरह पीते हैं। टैंकी फुल करवा ली है गाड़ी की, तकरीबन 4000 की हुई है। चलो शुक्र है मेरे मालिक, बहुत प्यारी हवा चल रही है। पहले मैं 2 दफ़ा रुका हूँ यहाँ पर, और इतना ही रश होता था। आज थोड़ा सा रश ज़्यादा है पहले से, क्योंकि शायद ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हुई हैं इस वजह से, लेकिन मुसलसल जो रश है ना वो यहाँ पर होता है मुसलसल। बहुत प्यारी हवा चल रही है। थोड़ा सा बादल को सीधा करते हैं,
बस इसके बाद आप इस्लामाबाद वाला टूल प्लाजा आएगा, शायद एक दो इंटरचेंज आए उसके बाद आएगा। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर भी बड़ी ट्रैफिक होती है, क्योंकि हज़ारा वाली ट्रैफिक भी यहीं पर आके मिक्स हो जाती है, और सवात वाली भी। समझो खागान, नारान, सकरदू, ये समझो ये यहीं पर आकर ना ये कोई कमाल का ये इंटरचेंज बना है, ये क्या मकाम बना है। सामने का मंदिर, ये कोई दरिया वाली पुल है। ये पहला मैंने देखा क्या बताऊँ, यहाँ के दोनों तरफ ही मैकडॉनल्ड, इस तरफ भी है और इस तरफ। चलें बस टैंकी वगैरह भी फुल करवा ली है और अब निकल रहे हैं। मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। बसें वगैरह भी रुकी हुई हैं। बस बाहर आ गए हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं और सफर जारी रखते हैं। क्या हो गया मोटरवे? पता नहीं क्या हुआ था, अभी थोड़ी देर के लिए जाम हो गई थी, 1 किलोमीटर के लिए, और फिर खुल गई है। आज दोनों तरफ से ना तो चैन जा रही है ट्रैफिक, बिल्कुल से ही है तो चैन, उस तरफ से भी और इस तरफ से। अब एक और इंटरचेंज आ गया है। बड़ा खूबसूरत मोटरवे है पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे। हरमा जंग बाइतर इंटरचेंज, इसमें टेक्सला वाक एंड हरमा जंग बाइतर समझे। शायद ये मोटरवे है, उसके पहली तरफ भी तो दोनों साइडों पर ना माशाल्लाह सारी आबादी है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई। चैन ट्रैफिक टू चैन ट्रैफिक। एक और इंटरचेंज आ गया, पिसवाल इंटरचेंज। ये घास वाला जो ट्रक है ना, ये भी मोटरवे पर है। डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली जो मोटरवे है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बड़ी ट्रैफिक है, शब करके गाड़ियाँ जा रही हैं। ये कोई मतलब क्या मुकाम आ गया, वो है इस तरफ है, ये हमारी साइड वाली ली तरफ नहीं है। नहीं, ये हमारी साइड वाली ली तरफ भी आ गया।
बाद एग्जिट 3 किलोमीटर और तनोल फतेहजंग एग्जिट 1 किलोमीटर, टूल प्लाजा 2 किलोमीटर। बड़ा मसरूफ मोटरवे है। शहरों में शहर आबाद हो गए हैं भाई, देखते थे शहरों में शहर। बस अब इस्लामाबाद वाला टोल प्लाजा आने वाला है। शहरों में शहर आबाद हो गए हैं भाई, देखते 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 देखते। काश देखें जी, इंतहा इंतहा इंतहा। ओए 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 ओए। ये रश नहीं है, ये नोट है भाई, नोट है नोट, जो पाकिस्तानी हुकूमत को मिल रहे हैं। शुक्र है मेहरबानी। ने जाना है जी ग्रीन लाइन में। शुक्र है मसे अभी अभी बाहर निकले हैं, बड़ा रश था यार। ये एग्जिट है इस्लामाबाद और एयरपोर्ट। बस अब इसके बाद दूसरा टोल प्लाजा आएगा, वहाँ से भी निकलेंगे और फिर सीधा मुल्तान। यहाँ से यूँ है ना, वेरी ब्यूटीफुल भाई, वेरी ब्यूटीफुल। रास्ता है अब जाकर कोई सुकून हुआ है, मोटर में कोई थोड़ा सा रश की कमी का एहसास हुआ है। बस हमारे पास तो एम टैग लगा हुआ है, रिचार्ज करवाते नहीं है। मुल्तान में जहाँ से वो उतरेंगे इंटरचेंज पर, वहाँ पर कौन सा इतना ना रश तो होता नहीं है। मुल्तान के 3-4 इंटरचेंज है ना, कोई कहीं से उतर जाते हैं, कोई कहीं से। बस ये अब माशाल्लाह इस्लामाबाद मुल्तान मोटरवे पर सफ़र हमारा शुरू हो गया प्रॉपर। बस मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है और इसलिए ये छोटा क्या बताऊँ पर आकर ना मैं भी खड़ गया हूँ। लेकिन कमाल रश है, बसें वगैरह भी खड़ी हुई हैं, ट्रक वगैरह भी सारे में कभी लोग ज़्यादातर नमाजी हैं। तो बस यहीं कहीं गाड़ी खड़े करते हैं और जल्दी 3 फ़र्ज़ सफ़र के ना मगरिब के पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। माशाल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, हवा बड़ी प्यारी चल रही है और लोग जोग आ रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह बड़ी दुनिया नमाज़ पढ़ने के लिए रुकी है। अब लेडीज़ आ गए हैं सामने, बस आप चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। कलर कार से थोड़ा सा पीछे है, बस ये पेंसिल पहुंच चुके हैं और पेट्रोल डलवाते हैं ज़रा। बस 1500 का कह दिया है, अल्लाह करेगा मुल्तान तक पूरा हो जाएगा। बस खड़ते हैं यहाँ पर, कोई चाय वगैरह पीते हैं। ये पेंसिल के पास है और यहाँ से मेरा घर मैक्सिमम 200 किलोमीटर के पास पेपर होगा। बस शुक्र है यहाँ पर भी कोई ख़ास गर्मी वगैरह नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है।
बस यहीं खड़ते हैं थोड़ी देर, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। नौ 42 हो गए हैं। ठीक है माशाल्लाह, इंजॉय करते हुए घर जा रहे हैं। थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे ना, ज़रा फ्रेश हो जाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे। बहुत बेहतरीन स्टोर है माशाल्लाह, बहुत प्यारी हवा है, बहुत ही प्यारी। बस अब फिर अल्लाह पाक का नाम लेकर ना सफ़र शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है पड़ा। यहाँ पर भी ज़रूरियात थे ज़िंदगी की, जो सफ़र के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें थी। साफ़ सुथरे बाथरूम भी थे, पेट्रोल भी था, चाय पानी वगैरह ये वो ठीक है। बस माशाल्लाह जी, अच्छा फैसला किया है। जो यहाँ पर खड़े हैं, बस 200 किलोमीटर आप वहीं घर में जाकर ब्रेक लगाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। बस शुक्र है, अब टोल प्लाजा पर पहुँच गया हूँ मुल्तान वाले पर।